हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर आपको 4 से सॉल्व करने हैं। अभी तक आपने इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर आपका 1, 2 और 3 तक आपने सॉल्व कर लिया था। आज आप क्वेश्चन नंबर आपको 4 से लेकर के 9 तक आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन आपके जो ऊपर आपने क्वेश्चन लगाए हैं उससे थोड़ा आपका हटके है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा कि आपको उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से तब आपको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कि 7x² प्लस आपका दिया गया है 3xyz माइनस आपका 6 है, कामा करिए, फिर लिया गया है -9x² और प्लस करके 4xyz और प्लस आपका लिया गया 8 से कह रहा है कितना बड़ा है, से क्या कह रहा है कितना बड़ा है। यही क्वेश्चन आपका है, कह रहा उतना आपका उससे कितना आपका बड़ा हमारा है। तो पहले एक काम करिए, आप इस क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है, खुद आपको किसी एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होना है। जैसे ये कह रहा है ये इतना इतने से कितना बड़ा है, यानी ये बड़ा है किससे, इससे, पर कितना बड़ा है ये हमें मालूम नहीं है। चलिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं समझने के लिए। अगर हम आपसे कहें कि 50 बताओ 30 से कितना बड़ा है, हमने कहा क्वेश्चन में कि बताओ 50 30 से कितना बड़ा है, तो आप सीधे कहोगे 50 30 से कितना बड़ा है, 20 बड़ा है। कितना बड़ा है, 20 बड़ा है। तो बताओ 20 बड़ा कैसे पता करोगे, 20 ही है। तो आपने कहा हम 50 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा बराबर हमारा 20 आ रहा है। ऐसे में पता चल गया कि 20 इससे बड़ा है। कोई और आप ले लो। अगर हमने कह दिया कि बताइए 136 से कितना बड़ा है। अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि 136 से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे क्या, जो बड़ी नंबर है बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो आप, जो आएगा वो नंबर उससे उतनी बड़ी हो जाएगी। तो घटाएंगे 100 - 36, घटा ली, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाए, उधार लिया तो 9 में से 3 जाएगा 6, यानी आप कहोगे 64 बड़ा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर पूछे कि ये इतने से कितना बड़ा है तो क्या करिए, आप पहले में से दूसरे वाले को क्या करो, माइनस कर दीजिए, उसका आप अंतर निकाल लीजिए। जब अंतर आपका जो निकल के आएगा, जो अंतर आएगा वो नंबर आपकी उतने से उतना बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करें, क्वेश्चन यही दे रहा है कि एक व्यंजक आपका इतना ये है, एक व्यंजक आपका ये इतने से कितना बड़ा है, तो पहले में से दूसरे को क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर, अंतर निकालने पे आपका जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए पहले में से हम दूसरे को माइनस करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने कहा कि 50 30 से कितना बड़ा है, आपने कहा 50 - 30, पहले में से दूसरे का घटा लीजिए आप, जो आएगा उतना उससे बड़ा हो जाएगा। फिर आपने कहा 136 से कितना बड़ा, आपने कहा 100 - 36 बराबर आपका आ गया 64, आपने कहा 64 उससे बड़ा है। तो इन्हीं दोनों एग्जाम्पलों पर ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाएगा। इतना हमने आपको बताया कि कैसे आप बड़ा पता करते हो। तो हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दें, 7x² प्लस हमारा है 3xyz माइनस हमारा 6 है, कोष्टक बंद कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए। अब -9x² प्लस करके 4xyz
और प्लस हमारा कितना है 8 है। इसका अंतर निकाल लीजिए आप। इस कोष्ठक के पहले कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो जैसे कोष्ठक में आपका था उसको वैसे ही आपको क्या करना है, बाहर आपको लिख देना है -6। अब ये कोष्ठक आप हटाओगे, कोष्ठक हटाने पर बाहर आपके माइनस है, तो क्या करेगा, अंदर के चिन्हों को बदल देगा। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो ये आपका बदल देगा, माइनस हो जाएगा प्लस 9x²y। इसके बाद ये प्लस है, बाहर माइनस था तो ये माइनस कर लेगा इसको, -4xyz। ये भी +8 है तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 8 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप सजातीय पदों को जोड़ेंगे, उन्हीं को आप घटाएंगे। तो सजातीय पद हमारा देखो 7x² x² और कहाँ पर है, इसके पास है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप पास में लिख दो 7x² और प्लस हमारा कितना है 9x² xyz। तो ये हमारा है +3xyz माइनस करके 4xyz है, और ये -6 है, और ये कितना है, माइनस हमारा 8 है। इसको भी आपने लिख दिया। जो जुट रहा हो उसे आप जोड़ दीजिए, जो घट रहा है उसे आप घटा लीजिए आप। तो 7 और 9 दोनों प्लस में 7 9 हो जाएगा 16, और पीछे जो था x² ये उतर जाएगा। अब ये xyz एक के पास प्लस एक के पास माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। दोनों में जो ज़्यादा होगा उसका चिन्ह लगा लेंगे, +3 माइनस, ज़्यादा -4 है इसलिए चिन्ह माइनस लगा लेंगे आप। तो 4 में से 3 जाएगा 1, 1 लिखो चाहे ना लिखो, पीछे आप क्या करेंगे, केवल xyz उतार देंगे। ये -6 और -8 है, दोनों माइनस में है तो जुटेगा, पर चिन्ह क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो -6 और माइनस कितना आपका 8 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो इनका आपने क्या कर लिया, ये अंतर आपने निकाल लिया, ठीक है। यानी मिल गया 16x² xyz माइनस कितना मिल गया, 14 आपको मिल गया। तो अगर क्वेश्चन कहे कि इतने से ये कितना बड़ा है, तो नॉर्मली क्या करेंगे आप, पहले में से दूसरे का आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए पहले व्यंजक को आप कोष्ठक में लिख देंगे, माइनस लगा लेंगे, जो सेकंड वाला उसको भी कोष्ठक में लिख दीजिए। ये कोष्ठक हटाएंगे, पूरा मान लिख लेंगे। ये कोष्ठक हटाएंगे, बाहर आपका माइनस, अंदर का चिन्ह बदल देगा आपका। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद हमने सजातीय पदों को एक साथ लिखा, इसको आपने एक साथ लिख दिया, और अचर -6 -8 को भी आपने साथ में लिख दिया। आपने कहा ये दोनों प्लस में जुटेगा, 9 7 16 x² हो जाएगा। ये प्लस और माइनस तो घट जाएगा, चिन्ह आपका जो ज़्यादा होगा उसका लग जाएगा। ज़्यादा -4 था तो माइनस लग जाएगा। 4 में से 3 1 लिखो चाहे ना लिखो, xyz पीछे उतार देंगे, -6 -8 माइनस कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 4 ये आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब इसी पर देखो, एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ये तो पूछा कितना बड़ा है, अब ये पूछेगा कि इतना इतने से कितना छोटा है, ठीक है। नहीं पूछेगा कि इतना इतने से कितना छोटा है, तो उसको भी ऐसे एग्जाम्पल करके आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, कह रहा है इतने में क्या जोड़े कि इतना बन जाए। तो आप कितना बड़ा है कितना छोटा वाला, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 लगाया, अब कह रहा कितना छोटा था 5वें वाला, कोई एग्जांपल ले करके जो हिसाब से बनेगा सेट होगा, 5वें को सॉल्व कर लेंगे उसी बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है 4x² प्लस हमारा है 5x³ -6x + 4 है, में क्या जोड़े, में कह रहा है क्या जोड़े कि
क्या जोड़े कि -6x³ -2x² प्लस 8x-5 बन जाए। क्या हो जाए? बन जाए। ये क्वेश्चन आपका दे रहा है कि इतने में कितना जोड़े कि आपका इतना आपका बन जाए। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल आप ले लो। जैसे हमने कह दिया आपसे कि चलो 80 में कितना जोड़े कि हमें 110 मिल जाए। अब हमने कहा 80 में कितना जोड़े कि 110 मिल जाए। आप तुरंत कहोगे 30। कितना कहोगे? 30, क्योंकि 80 में 30 जुटेगा तब 110 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि 80 और 110 से जो आप कह रहे हो 30, ये कैसे आएगा? आप कहोगे 110 में से हम 80 घटा लें, यानी सेकंड में से पहले वाले को घटा लें, तो हमें कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। यानी 110 माइनस 80 बराबर आपका 30 हो गया। अगर हम आपसे दूसरा पूछे कि बताइए 500 में कितना जोड़ें कि 550 मिल जाए हमें, तो आप सीधे कहोगे 50। तो 50 जो आप कह रहे हो कि 500 में 50 जोड़ने पे आपका 550 आएगा, तो हम पूछे कि 50 कैसे लाओगे आप कहोगे 550 में से हम क्या करेंगे? 500 को माइनस कर लेंगे, हमें कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। यानी हमने आपसे पूछा कि 80 में कितना जोड़ें कि 110 हो जाए, आपने कहा सीधे 30। तो 30 ये कैसे आएगा? आपने कहा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेना, 110 में से 80 जाएगा, 30 मिल जाएगा। हमने कहा 50 में कितना जोड़ेगी? 550 मिल जाए, 550 मिल जाए। हमने कहा 50 इन दोनों से कैसे आएगा? 550 में से 50 को 550 में से 500 को माइनस कर लेंगे, 50 मिलेगा। तो इसका निष्कर्ष आपका ये निकला कि जो दूसरा व्यंजक है इतने में से अब की बार पहले वाले को माइनस करना है। दूसरे वाला पहले आप कोष्ठक में करिए, फिर माइनस लगाइए, पहले वाले को बाद वाले कोष्ठक में आप करके लिख दीजिए, उसके बाद हल करेंगे, जो आपका आएगा उसमें उतना जोड़ेंगे, योगफल आपका उतना मिलेगा। तो चलिए अब हम लगाते हैं। तो सेकंड वाले को आप पहले कोष्ठक में कर लीजिए, यानी -6x³ माइनस है 2x² और प्लस करके हमारा है 8x-5। कोष्ठक बंद करिए, माइनस लगाइए, इसको अंदर लिख लीजिए। 4x² प्लस करके 5x³ माइनस 6x है और प्लस हमारा कितना है? 4 है। ये दूसरे में से पहले का क्या निकालेंगे आप? अंतर निकालेंगे। तो इस कोष्ठक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही उतार लो। -6x³ माइनस 2x² प्लस 8x-5। इस कोष्ठक के पहले माइनस है, तो क्या होगा कि अंदर का चिन्ह आपका बदल जाएगा, क्योंकि बाहर हमारा माइनस है। तो -4x²y, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको सजाती पदों को जोड़ देना है, ठीक है। तो -6x³ है, और देखिए कहाँ x³ है हमारा, इसके पास नहीं, ये नहीं, ये वाला है। तो -5x³ इसके बगल में लिख लिया। चलिए अब सेकेंड -2x²y, अब इसका सजाती पद ढूंढते हैं। ये है -4x² है, फिर हमारा प्लस 8x है, x वाला और कौन है? प्लस 6x है हमारा यहाँ, -5 है और हमारा क्या? -4 है। तो ये दोनों माइनस में जुट जाएगा, पर चिन्ह माइनस ही लगेगा। -6 -5 -11x³ -2 -4 हो जाएगा, दोनों जुटेगा, चिन्ह माइनस लगेगा, 2 4 6 हो जाएगा, और पीछे x²y। इसके बाद प्लस 8x प्लस 6, दोनों प्लस में जुटेगा, पर चिन्ह प्लस लगेगा, 8 6 14x -5 -4 हो जाएगा, कितना? -9 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इतने में क्या जोड़ा जाए कि इतना आपका बन जाए। तो आपने कहा सेकंड में से अब की बार क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को आप माइनस
कर लेंगे। तो सेकंड वाला मान आपका ये था, इतना पहले कोष्टक में कर लिया, माइनस लगा लिया, इसको फिर क्या करेंगे आप दूसरे कोष्टक में कर लेंगे। करने के बाद इसको आपने उतार लिया, इस कोष्टक के पहले माइनस है तो अंदर के चिन्हों को बदल देगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस वाला माइनस में, ये भी माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। सजाती पदों को आपने साथ साथ लिख, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, -5 -4 के साथ में लिख दिया। तो -6 -5 दोनों माइनस में, जुटेगा पर चिन्ह माइनस लगेगा। 6 5 11, फिर -2 -4 -6x² प्लस 8 है प्लस 6 8 6 14x और -5 -4 कितना हो जाएगा, माइनस आपका 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये छठवां लग गया। अब की बार सातवां कह रहा है कि इतना व इतने के योग में से इतने को घटाई। अब की बार 3 व्यंजक दे रहा है, कह रहा है कि 4x³ - 2x² प्लस 3 प्लस 5x, वह दे रहा है 4x² - 9x प्लस 8 - 3x आपका क्यूब के योग में से इतने को घटाइए। तो पहले क्या करेंगे कि पहले और दूसरे को जोड़ लेंगे, योग उनका निकाल लेंगे। योग निकालने के बाद जब उनका योग निकल जाए तो तीसरा वाला उसमें से क्या कर देना, माइनस कर लेना। क्वेश्चन का आपका हल हो गया वहां पर, तो लग जाएगा। यानी इतने और इतने पहले और दूसरे व्यंजक को, यानी आप 4x³ - 2x² प्लस 3 प्लस 5x व 4x² - 9x प्लस 8 - 3 इनका पहले योग निकाल लीजिएगा। जब योग निकल जाएगा तो योग निकलने के बाद जो थर्ड वाला आपका व्यंजक था तो उसको घटा लेना उसमें से, जैसे आपका ये हुआ, आपका हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 पर। तो आप लोग जो है 7वां लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लिया जा रहा है 8वां दे रहा आपका, यदि कैपिटल A इज इक्वल टू, कैपिटल A का मान दिया गया है, ये मान हमारा है 4a³ माइनस करके है 3a² और प्लस करके हमारा है 8b। इसके बाद b का भी मान दिया गया है, b बराबर है 3a³ प्लस करके 4a³ माइनस कितना है 7b है, और इसके साथ साथ c का भी मान दिया गया है, तथा c बराबर दिया गया है, c बराबर -7a³ माइनस है a² b माइनस b है, इतना दिया गया है। और क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। मतलब ये हुआ कि जो a b c का मान दे रहा है, अगर इन तीनों का हम योग करेंगे तो योग कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा वो। तो चलिए अब हम इसमें से LHS ले लेते हैं, यानी LHS अगर 0 के बराबर आ गया तो ठीक, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कर लीजिए a वाला मान आपका ये, तो a वाला मान आप a के जहां पर रखेंगे 4a³ माइनस आपका 3a² प्लस 8b प्लस करेंगे आप b वाला मान ये पूरा है, इसको रख लीजिए 3a³ प्लस 4a³ माइनस 7b है। इसके बाद प्लस c वाला मान रखेंगे, तो प्लस c वाला मान ये प्लस रखोगे, प्लस माइनस माइनस बना लेगा ये, -7a³ माइनस a² और माइनस कितना हमारा है b कर लीजिए। अब देखिएगा इसमें अगर कोई जो कटे या जुटे तो उसको आप जोड़ लेंगे या तो काट लेंगे आप। तो यहाँ पर पहले सजाती जो पद है उनको इकट्ठा कर दो आप। तो ये a³ और यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये 4a³ कर लिया प्लस करके 3a³ कर लिया आपने, फिर -7a³ कर लिया,
फिर -3a² पे आई, a² वाला आप लिख लो, a² कहीं तो है नहीं क्या ये, चलो ठीक है नहीं है, 3a²y, क्वेश्चन सही है, 3a² है नहीं आपका, छोड़िए। इसके बाद आइए 8b, 8b हमारा कहाँ पर है, 8b, और उसके बाद b वाला मान -7b, फिर माइनस आपका b हो जाएगा, सॉरी a²b, ठीक है। फिर इसके बाद b वाला हो गया, अब बच रहा है हमारा 3a² भी लिख दिया, 8b, 7b, और ये हमने b कर लिया। उसके बाद बच रहा है हमारा मान 4a³ बच रहा है y, और साथ ही साथ बच रहा है मान -a²b बच रहा है ये। तो ये देखेंगे 4 3 7, 7a³ मिल गया, -7a³ है, और ये -3a² है। इसके बाद +8b है, -7b -b हो जाएगा -8b, प्लस करके हमारा 4a³ और माइनस है a²b है, a²b है। तो प्लस माइनस हमारा ये कट गया, प्लस माइनस हमारा क्या हुआ, ये कट गया। इसमें 3a² क्वेश्चन में है, और यहाँ a³ हमारा है। ये कुछ कहीं क्वेश्चन में आपका गलत दिया है कुछ मान, ये जैसे 4 है तो ये -3 और ये -4 होता तो ये कट जाता आपका। तो एक काम करिए, 3a² और 4a³ देखो है कहाँ ये, तो जहाँ क्वेश्चन में आपने b का मान नहीं दिया गया 4a³ वहाँ पे a³ नहीं होगा, वहाँ पर आपको रखना है क्या, a² रखेंगे, यहाँ स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। ये 4a² हमारा है, तो जहाँ जहाँ 4a² आप सब बना लो, आप 4a² और 4a²y, और यहाँ देखो a²b है, ये y होना चाहिए, तो a² जहाँ b है वहाँ y बना लो आप, c वाले मान में है ना a²b, यहाँ y रहेगा आपका, तो इसको सही कर लीजिए, a²y, इसके बाद फिर a² कितना होगा y और a²y। अब जाके क्वेश्चन ये सही हुआ, क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया था उसे आपने सही कर लिया, इज इक्वल टू -3a² a²y, टोटल हो जाएगा -4a² और प्लस करके कितना है 4a², तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0। क्या हो गया, बराबर आपका 0, जो कि आपके इसके बराबर आ गया। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, यानी आपने क्या कर लिया, इसको सिद्ध आपने कर लिया। इसी बेसिस पे देखिए क्वेश्चन आपका 9वां, जिसमें a, b और c का मान दिया गया है, तो a - b - c का मान आपको निकालना है। तो क्या करिएगा, a वाला मान पहले क्वेश्चन में कर लीजिएगा, फिर माइनस बाहर लगाइएगा, फिर b वाले भी मान को कोष्टक में कर लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, c वाले मान को भी आपको कोष्टक में कर लेना। इतना जब आपने कर लिया है कोष्टक, उसके बाद ब्रेक करेंगे, अंदर के चिन्हों को आप सेकेंड और थर्ड वाले कोष्टक के आप क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, सजाती पद को इकट्ठा करके आपको क्या कर देना है, जो जुटेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा लेंगे। इस तरीके से आपने a, b - c का मान मिल जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही आपका। तो एक्सरसाइज 9.3 आपकी आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। फिर आप नए क्लास में आप जो है नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।